we will start with difficult MCQs of SK20। तो पिछले वीडियोस में इसका आंसर जो है वो मैंने मीडियल मेडुलरी कहा था, दैट इज़ इनकरेक्ट। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद एनाल्जेसिया एंड थर्मोस्थेनिया ऑफ द राइट साइड ऑफ फेस। तो राइट साइड ऑफ फेस पे उसको एनाल्जेसिया और थर्मोस्थेनिया है और वीकनेस है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। वेयर इज़ द डिजीज़? तो ये आपके साथ लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ द राइट साइड, ठीक है। राइट एस्टेरोग्नोसिस इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ ब्रेन? राइट एस्टेरोग्नोसिस में लेफ्ट इंसुलर इंटरनल कैप्सूल होगा, लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। पहले तो इसमें पैराइटल लोब आपने लगाना है। अगर पैराइटल लोब नहीं है ऑप्शंस में, देन यू शुड पिक इंटरनल कैप्सूल और ऑपोजिट साइड वाला। व्हाट फॉर्म्स द रूफ ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल? तो रूफ को जो बनाता है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियरली, दैट इज बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम, बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम। In thyrotoxicosis, what metabolic activity happens? थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है? जब थायरोक्सिन ज़्यादा होगा तो इट विल कॉज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। यंग पर्सन from northern region presents with lethargy, laziness, cold intolerance. What is the most likely underlying cause? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स दिए हैं, लेकिन स्टार्ट में इन्होंने नॉर्दर्न रीजन लिखा है, विच मीन्स अ हिली एरिया। तो हिली एरिया पे लोग जो है सॉल्ट या आयोडीन का इंटेक वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डाइटरी आयोडीन डिफिशिएंसी, नॉट थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन। हिली एरियाज में अब 35-year-old मेल has hypertension for the first time and he dies. His autopsy shows a ruptured aneurysm. There is deficiency of media at the site of rupture. Why he died? अच्छा, तो this is very important. जब भी आपको एक ruptured aneurysm आएगा, deficiency of media, अगर वो आपसे कहते हैं कि what is the type of aneurysm, तो then you should go for beru aneurysm. अगर वो आपको कहते हैं कि why did the patient die, तो जब डेथ की बात हो उसमें आपने एओर्टिक डाइसेक्शन लिखना है। अगर उन्होंने आपसे कहा कि which type of syndrome is related to this, then you have to go for मार्फान। एनोरिज्म की बात हो बेरी एनोरिज्म, अगर डेथ की बात हो उसमें एओर्टिक डाइसेक्शन, अगर सिंड्रोम की बात हो यू शुड गो फॉर मार्फान सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न एसोसिएटेड विद नाइट्रस ऑक्साइड एज एन एनेस्थेटिक? तो ये आपके साथ N2O क्या करेगा? इट विल कॉज डिफ्यूजन इनटू एयर फिल्ड स्पेसेस, ठीक है। तो मेन कंसर्न क्या होगा नाइट्रस ऑक्साइड का कि ये डिफ्यूजन करता है एयर फिल्ड स्पेसेस में। हाइपरक्लोरीमिक, जब क्लोराइड ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय, तो हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस फीचर है एसिटाजोलामाइड का, ठीक है। हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसिटाजोलामाइड। A hypertensive patient on hydrochlorothiazide for many years. His BP is well managed, but his serum sodium is 119 and osmolarity is 249. Clinically, he is hypovolemic. What is the initial best step? 0.9% NaCl देना है आपने, प्लस आपने फ्यूरोसोमाइड भी देना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ले रहा है और बीपी उसकी मैनेज है, सोडियम उसका कम है, ऑस्मोलैरिटी उसकी ज़्यादा है, तो ही शुड टेक 0.9% NaCl विद फ्यूरोसमाइड। अच्छा, अभी हाउस मेड वर्कर वुमेन वर्क्स विद बेंड नी, स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द नी इज़ ड्यू टू, तो ये इसे हाउस मेड्स नी भी कहते हैं।
इसमें आपके साथ प्री पेटेलर बर्सा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हाउसमेड्स नी में कौन सा बर्सा होता है? प्री पेटेलर। 35-year-old male has hypertension for the first time and he dies. His autopsy shows a ruptured aneurysm. There is deficiency of media at the site of rupture. Why he died? तो died में aortic dissection. 32-year-old woman presented with fever, dry cough, throat pain, headache, palpitation and heat intolerance for 1 week. ठीक है, तो ये अभी जो है respiratory symptoms हैं. There were fine tremors of outstretched hands. Palms were warm and sweaty. Thyroid was diffusely enlarged. Soft non-tender but no brute. इन्वेस्टिगेशन में एच बी थोड़ी सी कम है, डब्ल्यू बी सी भी कम है, थोड़े थोड़े से नॉर्मल है लेकिन थोड़े से लोअर बॉर्डर लाइन पे है. पोलीमॉर्फ्स 48% है, लिम्फोसाइट्स इसमें 52% है, ठीक है. T3 इसका 8.7 है विच इज़ मोर. T4 भी ज़्यादा हुआ है, TSH इज़ लो, ठीक है. तो दिस इज़ अ कॉमन केस ऑफ सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस. Subacute thyroiditis. Hypertensive patient is undergoing laparoscopic cholecystectomy. During the procedure, a test done of an antibiotic is administered and pneumoperitoneum is created by inflating air into the abdomen. Shortly after, the patient develops a sudden drop in blood pressure and a rapid increase in pulse rate. What is the most likely cause? ठीक है, तो ये आपके साथ ऑप्शंस हैं. इसमें द बेस्ट ऑप्शन इज़ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. उसको जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी उसकी हुई है. प्रोसीजर में क्या होता है कि उसको एंटीबायोटिक दी जाती है, उसकी वजह से न्यूमोपेरिटोनियम बन जाता है, ठीक है. तो आफ्टर दैट जो है पेशेंट को सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड रैपिड इंक्रीज इन पल्स रेट. तो उसको एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से सडन ड्रॉप है ब्लड प्रेशर में और रैपिड इंक्रीज इन पल्स रेट. तो दिस इज़ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन एल्वोलाई डिपेंड्स अपॉन. तो ह्यूमिडिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? वो आपके साथ कोर बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है. एम्बियंट पे भी नहीं डिपेंड करती, इंस्पायर्ड एयर पे भी नहीं, ठीक है. तो ह्यूमिडिटी कोर बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. मैन लिफ्ट हैवी वेट फ्यू डेज अगो. ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ लॉस ऑफ लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन एंड पेन बिलो द स्पाइन. तो डायग्नोसिस क्या होगा? यहाँ पे डायग्नोसिस आपके साथ है कि लंबर डिस्क की हर्निएशन हुई है, ठीक है. उसने हैवी वेट जो है लिफ्ट किया है और लॉस ऑफ लॉर्डोसिस ऑफ स्पाइन, ठीक है, और पेन भी है. तो ये लंबर डिस्क की हर्निएशन हुई. पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया हैविंग सीजर्स एंड एरिथमिया. फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज़ प्रोपाफोल. अगर जनरल एनेस्थीसिया ले रहा है, उसको सीजर्स और एरिथमिया हुए हैं, तो आपने डायरेक्टली प्रोपाफोल देना है. प्रोपोफोल. Measuring BP from dorsalis pedis in standing position. What will be observation? तो जब स्टैंडिंग पोजीशन में आप डोर्सालिस पीडिस आर्टरी जो पाँव में है, तो उससे अगर आप बीपी मेजर करते हो तो इट इज़ हायर देन रेडियल, ठीक है. ये रेडियल से ज़्यादा होगी. साइटोटॉक्सिक ड्रग पैक्लीटेक्सिल इज़ क्लासिफाइड इन विच क्लास? तो इसका आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर. Microtubule inhibitor. Flow through orifice depends upon viscosity, length, density, pressure. तो इसमें density is the correct answer, ठीक है. तो एक orifice या एक होल के थ्रू जब फ्लो होगी तो इसमें density, it depends upon density, ठीक है. orifice में density है, मीडियम में viscosity है. फ्लो थ्रू मीडियम होगा तो then viscosity, फ्लो थ्रू ओरिफिस होगा तो डेंसिटी, ठीक है. ट्रू रिगार्डिंग वेपर प्रेशर. तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्सेल्फ. कंटेनर के टेम्परेचर के लिए प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्सेल्फ.
Regarding Graves' ophthalmopathy, patient is having decreased vision due to, ठीक है, तो यूनिलैटरल तो नहीं होता, ये बायलैटरल होता है, इसमें ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगा, ठीक है, तो दैट्स वाई ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी पेशेंट को डिक्रीज विजन होती है क्योंकि उसमें ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन होती है, ठीक है, ये और ऑप्शंस भी गलत हैं। ट्रू रिगार्डिंग रेजिस्टेंस थ्रू अ ट्यूब ड्यूरिंग सक्शन, तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है कि 90 डिग्री राइट एंगल इंक्रीजेस रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली, जो 90 डिग्री एंगल है वो आपके साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ कंप्लेंट ऑफ पेन ऑन एग्जामिनेशन, dilated tortuous blue veins are observed, the patient is already taking NSAIDs, what should be given next, ठीक है, तो पेशेंट को पेन की कंप्लेंट्स हैं, डायलेटेड टॉर्चरस ब्लू वेन्स उसमें ऑब्ज़र्व हुई हैं, एनेसेड्स भी ले रहा है, तो उसके बाद आपने उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस देनी है। द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन कौन करता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ फिक्स लॉ। Fick's law. A patient has anemia and hypersegmented neutrophil are present on peripheral blood examination, MCV उसका जो है 112 है, ठीक है, तो इसमें हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो है इसमें आपके साथ फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी इज़ ग्रेटर देन B12, ठीक है, आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल ज़्यादातर फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी में मिलेंगे। रिगार्डिंग माइटोसिस फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, तो माइटोसिस के बारे में क्या चीज़ ठीक है? ऑकर इन सोमैटिक सेल्स मेंटेन द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बोथ डॉटर सेल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय माइटोसिस, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड होगा माइटोसिस में। Hospitalized patient developed redness and swelling around the IV line. The organism isolated was catalase positive and coagulase negative, ठीक है, तो उसको जो है IV line पास हुआ है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Which toxin or antigen is most relevant, तो उसमें जो है polysaccharide antigen is most relevant, polysaccharide antigen, ठीक है, एंटीरोटॉक्सिन भी नहीं है, स्टेफोरियस वाले भी नहीं है, ये दोनों स्टेफोरियस, तो ये आपके साथ पॉलीसैकेराइड एंटीजन। Patient visits the clinic and is otherwise healthy. His father died at 60 and his uncle at 49 from cardiovascular disease. LDL 148 by 185 है, HDL is 35, along with lifestyle modification and statin therapy, उसको lifestyle modification और statin therapy मिल रही है। What else should be assessed for health promotion, ठीक है, तो आपने हेल्थ प्रमोशन के लिए उसके जो अच्छे लिपिड्स होते हैं आपने उसके वो अच्छे लिपिड्स देखने हैं, HDL देखना है, ठीक है, तो इसका आंसर है HDL। लो डेंसिटी जो है वो आपके साथ बैड लिपिड्स हैं और HDL इज़ गुड लिपिड, ठीक है, फॉर हेल्थ प्रमोशन तो आपने जो है HDL देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द फोरामेन स्पाइनोजम, तो स्पाइनोजम से आपके साथ मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास होती है, ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है MMA, इट पासिस थ्रू द फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। अच्छा, ये 58 नंबर का जो आंसर है वो है VLDL, ठीक है, इसमें हम देखेंगे VLDL, ठीक है, VLDL। आई एम सॉरी फॉर द इनकरेक्ट, हेल्थ प्रमोशन के लिए आप जो है VLDL इज़ ग्रेटर देन HDL, ठीक है, तो इसमें ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, तो इसका आंसर है VLDL। Sorry for the misconception caused. Patient has a UTI and thickened mucus of the urinary bladder. What is the primary protective mechanism of the bladder against infection?
ठीक है। तो ब्लैडर का क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है? यूरोथेलियल टाइट जंक्शंस। रिगार्डिंग वॉन विली बॉन्ड फ्रैक्चर वॉन विली ब्रांड डिजीज़, व्हाट इज़ ट्रू? तो ये आपके साथ, या वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है ये आपके साथ सिंथेसाइज होता है एंडोथीलियम में। वेट की बात भी नहीं है, इसके साथ बाइंड भी नहीं होता। इट्स नॉट लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये फैक्टर जो है एंडोथीलियम इसको सिंथेसाइज करता है। पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ कफ एंड वीजिंग ऑन एग्जामिनेशन। Th2 cells are involved in activation and survival of eosinophils. Which cytokine help in this? तो इसमें इंटरल्यूकिन 5 will help you। उसको जो है कफ और वीजिंग की हिस्ट्री है, Th2 सेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंड सर्वाइवल ऑफ eosinophils, तो इंटरल्यूकिन 5 will help। A patient present with difficulty in reading diplopia in recurrent automobile accidents. He also has headaches relieved by painkillers. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो उसको डिफ़िकल्टी डिप्लोपिया है, रिकरेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके हेडेक्स वगैरह भी हैं जो कि रिलीव हो रहे हैं पेन किलर से। दिस इज़ ऑप्टिक कियाज़मालेशन। ऑप्टिक कियाज़मालेशन। डफी एंटीबॉडीज़ के लिए हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं? इसके लिए हम करते हैं पोली इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अच्छा, 5-HT3 एंटागोनिस्ट गिवन टू अ पेशेंट फॉर डायरिया, व्हाट ड्रग वुड दैट बी? 5-HT3 जो है वो अल्डोस्टेरोन है। ऑप्शन डी, प्रोटीन प्रिवेंटिंग आरबीसी लाइसिस डैमेज। तो इसमें हमारे साथ आता है स्पेक्ट्रिन। आरबीसी लाइसिस या डैमेज को प्रिवेंट करता है, ये कौन सा है? स्पेक्ट्रिन। पेशेंट हैज़ फीवर एंड सोर थ्रोट ऑन एग्जामिनेशन, उसको गोइटर भी है, और T3 नॉर्मल, T4 नॉर्मल, TSH उसका लो है, ठीक है। तो हार्ट रेट उसका 100 है, आपने इसमें प्रोपेनोलोल देना है, ठीक है, आपने इसमें प्रोपेनोलोल देना है। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जाता है। T3 और T4 नॉर्मल है, दैट्स वाई TSH लो है, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसमें आप प्रोपेनोलोल दोगे, ठीक है। अभी हम भी इंसान हैं, इतना ज़्यादा कोर्स है, हमसे भी इसमें बाज़ औक़ात मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं आपको विद अपडेटेड की और विद एवरीथिंग मैं आपको एक करेक्ट आंसर दे सकूं, ठीक है। तो इफ़ यू वॉच ऑल द वीडियोस, उसमें आपके सारे ये MCQs भी याद हो जाएंगे, और जो मिस्टेक्स मुझसे हुए हैं इन द पास्ट वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक देम करेक्ट। अगर आप इन सब को, क्योंकि ये MCQs बार बार रिपीट होते हैं, तो आपने जो है जस्ट ये वीडियोस एक दफ़ा देखने हैं बिफोर द एग्ज़ाम, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द एग्ज़ाम। पेशेंट को ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म है और एडिसन है, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिसन, इसको हम कहते हैं श्मिट सिंड्रोम। ये एक नया सिंड्रोम है, नया MCQ है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिसन दोनों होंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं श्मिट सिंड्रोम। हाइपोक्सिया सेल इंजरी फीचर क्या होगा? तो हाइपोक्सिक सेल इंजरी में आपके साथ ATP कम होता है। pH, कैल्शियम, सोडियम, इन चीज़ों को आप छोड़ें, ATP को याद रखें, ठीक है। तो हाइपोक्सिया में ATP विल बी लेस। अप्रोप्रिएट इंडिकेशन फॉर प्लाज्मा थेरेपी कब है? वारफरिन टॉक्सिसिटी में आपने प्लाज्मा थेरेपी देनी है। जब एक बंदे को वारफरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, ना ही हाइपोएल्बुमिनिया, ना ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नॉट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नॉट DIC। प्लाज्मा थेरेपी आपने कब देनी है? वारफरिन टॉक्सिसिटी में। माइट्रल स्टेनोसिस, व्हेन डज द ओपनिंग स्नैप ऑकर्स? ओपनिंग स्नैप आपके पास होती है आफ्टर S2। आफ्टर S2 आपके साथ ओपनिंग स्नैप होती है। मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि आई वांट कि जो करेक्ट ऑप्शन हो
आपको एग्ज़ाम में वही याद हो, आपको सिर्फ ये माइंड में होगा कि मैंने ये चीज़ कहीं पे पढ़ी थी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर गेस आप यू कैन गो फॉर द करेक्ट आंसर। तो कोशिश करें जो सही आंसर हो उसको आपने बिल्कुल रट्टा करके याद रखना है, ठीक है। तो माइट्रल स्टेनोसिस में ओपनिंग स्नैप कब होगा? आफ्टर S2 you will get the opening snap. Patient with AIDS presented with respiratory symptoms. AIDS है उसको respiratory symptoms भी हो गए, ठीक है। तो इसको एक ड्रग दिया है और वो ड्रग हम क्या करते हैं, वो है DNA सिंथेसिस में वो इनहिबिशन करता है। एड्स में यूजुअली हम जाइडोवुडीन देते हैं, डाई एडिनोसिन देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे MCQs आए हैं, ठीक है। डाई एडिनोसिन और जाइडोवुडीन। तो ये आपके साथ ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स आपके साथ DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। विच वैक्सीन इज़ कंजुगेटेड विथ प्रोटीन? तो जब भी कंजुगेटेड का वर्ड आपको नज़र आए तो इसमें मेनिंजियोकोकल, ठीक है, न्यूमोकोकल और ये दोनों जो है आपके साथ कंजुगेटेड विथ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। Patient with vague symptoms of Cushing syndrome, the doctor thought that the problem is at the level of receptors. Where is the receptor of cortisol located? तो cortisol का receptor आपके साथ साइटोप्लाज्म में होगा। cortisol, C for cortisol, C for cytoplasm, ठीक है। तो ये याद रखें कि cortisol will be in cytoplasm. A young patient presented with sore throat, fever and goiter. On examination, his throat was congested, fever was 102 and goiter was observed. Lab showed TSH down, T3 T4 normal. आपने इसको क्या देना है, प्रोपेनोलोल देना है, ठीक है। A young patient has 5 episodes of vomiting and no other symptoms. Investigation show an air fistula between the pancreas and GIT. Where is the fistula most likely located? तो ये फिस्चुला आपके साथ किधर होता है, ये होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। एयर फिस्चुला जब पैंक्रियास और GIT के दरमियान होगा, ठीक है, तो ये आपके साथ ड्यूडेनम में लोकेटेड होता है। 10-year-old गर्ल हैज़ रिकरेंट हेडेक्स relieved by paracetamol. Imaging show a tumor in the pineal gland. What is the most common tumor at this site? तो pineal gland में germinoma. मोस्ट ऑफ द पीपल पिनियोसाइटोमा, पिनियोबास्टोमा ये लिख देते हैं क्योंकि ये पिनियल ग्लैंड के साथ जो है राइम करता है, बट इट इज़ नॉट दीज टू, याद रखें, इट इज़ जर्मिनोमा। कंपिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर सेव इन रीनल इम्पेयरमेंट। तो ऐसा कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो सेव है रीनल इम्पेयरमेंट में? दैट इज़ एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम। Patient was brought to the ER. He had no pulse or breathing. CPR was started and he was intubated. No IV line maintained. Which of the following drug is ineffective through ETT? ठीक है, ETT पे कौन सा ड्रग इनफेक्टिव है? दैट इज़ डाइजिपाम, ठीक है। डाइजिपाम जो है वो आपके साथ इज़ इनफेक्टिव थ्रू ETT। डाइजिपाम इज़ इनफेक्टिव थ्रू ETT। Young boy presented with DKA-like symptoms. Low insulin will cause, तो low insulin will cause क्या? Ketone body formation. Young boy है, DKA-like symptoms हैं उसके, तो it will cause ketone body formation. Beta globulin are synthesized in, तो beta globulin spleen में synthesize होते हैं, ठीक है, spleen में synthesize होते हैं। अच्छा, फिर आपके साथ है मेलानिन डिपोजिशन कॉजेज विच पिगमेंटेशन? तो दिस इज क्रोकेनबर्ग स्पिंडल, क्रोकेनबर्ग। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड अराइजेस फ्रॉम विच जर्म लेयर? तो ये एक मिक्स्ड ऑरिजिन से आपके साथ और इसकी ऑरिजिन होती है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। पेशेंट a female patient presents with feeling of fullness in the lower pelvis abdomen and is diagnosed with glandular ovarian carcinoma.
Histopathological examination reveals that all the tumor tissue had the same microscopic morphology. How would this tumor be classified? ठीक है, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस है लोअर पेल्विस एब्डोमेन में, उसको ग्लैंडुलर कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ है, और एग्जामिनेशन पे आपको all the tumor tissue has same microscopic morphology, तो it is a well differentiated tumor. ठीक है, it is a well differentiated tumor, well differentiated. Leaf-Rumani syndrome is a rare hereditary cancer predisposition syndrome primarily caused by mutation in which of the following? तो ये आपके साथ एक एलील ऑफ T53 में आता है. ठीक है, one allele in TP53. What is the preferred method for performing a liver biopsy to ensure accuracy and safety? तो ये जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड अब अगर आप करोगे तो दैट इज़ एक्यूरेट एंड सेफ. Patient presented with weakness in the right upper and lower limbs and deviation of the mouth's angle to the left. ठीक है, तो उसको वीकनेस है राइट साइड के अपर और लोअर लिम्स में, और माउथ उसका लेफ्ट पे डेविएटेड है. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन द मेडुला. ठीक है, ये प्रॉब्लम है मेडुला में. प्रॉब्लम इज़ इन मेडुला. ड्यूरिंग इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग वेंटिलेशन विच रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज़ अफेक्टेड? अच्छा, इंक्रीज डिमांड है वेंटिलेशन में, कौन सा ग्रुप आपके साथ अफेक्टेड होगा? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. थैलेमस इज़ डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो थैलेमस आपके साथ डायेनसेफेलॉन से डिराइव होता है. थैलेमस डाइज, इस तरह याद रखिए कि द थैलेमस डाइज, डायेनसेफेलॉन. वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर मेटाबोलाइज्ड इन, तो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो पेरोक्सीसोम्स में आपके साथ मेटाबोलाइज होते हैं. वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड पेरोक्सीसोम्स. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में हम देते हैं डेंड्रोलिन. ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में वी गिव डेंड्रोलिन. Patient has analgesia and loss of temperature sensation on the right side of the face along with weakness on the left side of the body. The most likely lesion is, ठीक है, तो एनाल्जीजिया और लॉस ऑफ टेम्परेचर राइट साइड पे है फेस के, लेफ़्ट साइड पे आपको वीकनेस मिल रही है, तो ये फेस की तरफ, फेस के डायरेक्शन वाला चीज़ आपने इसमें चूज़ करना है. लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ द राइट साइड. अच्छा, फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन द बॉडी. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके साथ है लिम्फोसाइट्स. ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपको लिम्फोसाइट्स देती हैं. ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी lymphocytes. A patient is present to have congenital structure of the aorta. Which structural component is most likely deficient? तो इसमें कौन सा होगा? वो है इलास्टिन. ठीक है, ट्यूमर कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइट्रल वॉल्व. ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा माइट्रल वॉल्व की? वो आपके साथ है मैक्सोमा. मैक्सोमा माइट्रल, M फॉर मैक्सोमा, M फॉर माइट्रल वॉल्व. ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन कार्डियक पेशेंट. तो कार्डियक पेशेंट में आपने क्या देना है? इथियोमिडेट. ठीक है, इथोमिडेट आपने देना है कार्डियक पेशेंट्स में. CT scan of fetus shows single large cerebral ventricle and fused thalami. The defect is most likely in which part of the developing brain? ठीक है, तो आपको CT स्कैन पे सिंगल सेरेब्रल वेंट्रिकल नज़र आ रहा है और थैलेमाई उसके फ्यूज्ड हैं. ठीक है, तो ये आपके साथ टेलेनसेफेलॉन में मसला है. अक्सर टेलेनसेफेलॉन नहीं होता है, प्रोजेनसेफेलॉन ऑप्शन में होता है, तो वो भी ठीक है. तो दिस इज़ टेलेनसेफेलॉन. व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन फैटी फूड एंटर्स द ड्यूडेनम? जब फैटी फूड आपके साथ ड्यूडेनम में एंटर होता है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. CCK विल बी रिलीज्ड. ठीक है, CCK विल बी रिलीज्ड.
Free radicals are produced by which of the following poisoning? तो CCl4 poisoning free radicals प्रोडक्शन करता है। CCl4 poisoning pulse oximeter will show enormous erroneous reading। तो ये कब erroneous reading देता है? ये मेथमग्लोबिनीमिया में आपको erroneous reading देगा। ठीक है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड साइड इफ़ेक्ट क्या है? उसका साइड इफ़ेक्ट है हाइपरकेलीमिया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में हाइपरकेलीमिया होता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन में हीमोक्रोमेटोसिस होता है, और बार बार जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया। Patient present with sudden onset chest pain. His ECG shows ST elevation in 2, 3 and AVF. What is the next best test to confirm the diagnosis? ठीक है, तो you will do TROP I। मैक्सॉइड डिजेनरेशन आपके साथ कहाँ पे एसोसिएटेड होता है? विद माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। मैक्सॉइड माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स MVP। ठीक है, MVP के साथ मैक्सॉइड डिजेनरेशन। Patient present with exertional chest pain that is relieved by rest. Which of the following is the most appropriate initial diagnostic test to confirm the diagnosis? ठीक है, उसको exertional chest pain है और रेस्ट के साथ जो है वो ठीक हो जाता है, तो इसमें आप एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करो। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। वुमेन प्रेजेंटेड विद फैटीग, हर ECG shows positive QRS complex in lead AVF and a negative QRX in lead 1. What is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ क्या है कि जब वो आपको फैटीग होगा, पॉजिटिव QRX AVF में होगा, नेगेटिव लीड 1 में होगा, ये chronic pulmonary hypertension का सिग्नल। Patient presented with abdominal pain and bloody diarrhea. Colonoscopy reveals cobblestone mucosa and skip lesions। तो ये आपको Crohn's disease में नज़र आएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Which of the following is gold standard confirmatory test for diagnosing celiac disease? ठीक है, तो इसमें IgA anti-TTG, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ये हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए देखते हैं। Patient with a history of abdominal pain and dilated large bowel is diagnosed with Hirschsprung disease. What type of nerve fiber are primarily affected? ठीक है, तो Hirschsprung disease है, इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। Patient is diagnosed with mutation of ATP7B gene। ठीक है, तो what is the mode of inheritance? ये आपके साथ है ऑटोसोमल रिसेसिव। ATP7B जीन जो है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। प्योर म्यूसिनस आपके साथ कौन सा है? वो है सबलिंगुअल। प्योर सीरस आपके साथ है पैरोटिड। म्यूसिनस में सबलिंगुअल होगा, सीरस में पैरोटिड होगा। If root of left lung is injured, which structure will be spared? इसमें pulmonary ligament will be spared। pulmonary ligament आपके साथ स्पेयर होता है। आर्टरी, वेन, ब्रोंकस, नर्व वगैरह नहीं लगाना। इसमें लिगामेंट की बात करनी है। अगर लेफ्ट रूट इज़ इंजर्ड तो pulmonary ligament will be spared, ये बाकी सारे डैमेज होते हैं। Patient with asthma complains of dyspnea when lying down. What is the underlying mechanism? ठीक है, तो जब एक पेशेंट को एस्थमा है और उसको डिस्निया होता है जब वो लाई करता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें एयर ज़्यादा होता है, एयर की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उस वजह से ही हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एयर ट्रैपिंग। Footballer develops sudden chest pain, stony dull percussion note on the right side of the chest and trachea deviated to the left side। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज़ राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन। उसको सडन चेस्ट पेन है, स्टोनी डल परकशन नोट है राइट साइड ऑफ द चेस्ट एंड ट्रैकिया पे, और डेविएटेड टू द लेफ्ट, तो ये है राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन। आपने यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी है, ये स्टोनी डल परकशन नोट। तो स्टोनी डल आपको प्लूरल एफ्यूजन में मिलता है, हाइपर रेजोनेंट आपको न्यूमोथोरैक्स में मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, फिर राइट साइड ऑफ द चेस्ट है तो उसी सेम साइड की प्लूरल इफ्यूजन हुई है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल FEV1 बाय FVC रेशो। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आपके साथ 0.7 से कम होती है, ठीक है, या 0.8 से कम होती है, दैट इज़ 0.5। ठीक है। अच्छा, ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म क्या है? इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, एक सेम MCQ है, ठीक है, तो उसका आंसर है कैन ऑकर आफ्टर 12 आवर्स। बिफोर 12 आवर्स आ गया तो दैट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, आपको ये इन्होंने ऑलमोस्ट 80% फेट लिखा है, वहाँ पे ये ऑलमोस्ट की जगह उन्होंने ये ऑलमोस्ट का वर्ड चेंज किया होगा और नियरली या इस तरह का कोई वर्ड है तो उसमें फिर यू हैव टू गो फॉर बी। लेकिन अगर ये दोनों ना हो देन यू विल गो फॉर सिवियर इंजरी टू द स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म इज सिवियर इंजरी टू द स्केलेटल मसल। Child presented with pedal edema and urine analysis show +3 proteinuria. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो चाइल्ड है, चाइल्ड आ गया, सिंपली मिनिमल चेंज डिजीज़ होगा। उसको पीडल एडेमा है, यूरिन और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या रीनल का जो सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स है, दैट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़। सिवियर डिहाइड्रेशन, हाई हाइपोटोनिक फ्लूइड इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो सिवियर डिहाइड्रेशन होती है, हाई हाइपोटोनिक फ्लूइड आपको साथ मिलता है, तो ये आपको अर्ली DCT में मिलेगा। डिहाइड्रेशन जो है D फॉर DCT, डिहाइड्रेशन में DCT इज़ अफेक्टेड। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PSGN क्या है? PSGN इज़ ड्यू टू ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप B की वजह से आप में मेनिंजाइटिस होता है पेशेंट में। ठीक है, ग्रुप A में जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद PSGN। A patient with Hodgkin lymphoma is receiving chemotherapy. Which of the following drug is most commonly associated with causing blood in urine? तो blood in urine, आप पेशेंट को Hodgkin lymphoma है, ठीक है, और ऐसा कौन सा ड्रग है जो आपके साथ ब्लड कॉज करता है यूरिन में या हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है? दिस इज साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, साइक्लोफॉस्फामाइड। अच्छा, सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।